वो पूरा ड्रामा क्या था? सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँ, वो मेरे और मेरे रब का मामला है। दूसरा, मैं तहे दिल से मेरे इस्लाम भाई, मेरे इस्लामी बहनों से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि वो बहुत बड़ा गुनाह मेरे हाथ से हो चुका है। मैं समझता हूँ कि लास्ट 6 महीने मैंने जेल में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि मैं रोया हूँ। मैंने बहुत भीख मांग के मेरे रब से मैंने माफ़ी मांगी है, और मैं अभी मेरे इस्लाम भाई बहनों से भी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो मेरी भूल है। कमिंग टू द पॉइंट, क्यों हुआ था? एक दिन ऐसा था, मैं जस्ट उठा था, मैं नींद में था, राखी सडनली लाती है, मुझे ये भी नहीं पता कि राखी वीडियो बना रही है, हाथ रख देती है मेरा और मुझे पूछने लगती है कि तुम दूसरी औरत के साथ नहीं हो, वो है ये। मैंने बोला बिल्कुल मैं नहीं हूँ, क्योंकि आज की डेट में भी मैं नहीं हूँ, ना मैं तब था। किसी औरत के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था। मैं कुरान की झूठी कसम नहीं खाया हूँ, बिल्कुल नहीं। राखी ने वीडियो शूट किया, मेरे जेल जाने के बाद उसने अपलोड किया, सो दैट कि इस्लाम के जो लोग हैं आदिल के अगेंस्ट हो जाए। उसको पता था कि इस्लाम, कुरान एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं ये टॉपिक को ट्रिगर कर दूं तो हर इंसान नफरत के, आदिल की जान के पीछे हावी हो जाएगा। तो उसको ये ठीक तरीके से पता था, तो शी अपलोडेड दिस। हाँ, ये मेरा रीज़न या जस्टिफिकेशन हो, बट वो मेरी गलती है और मैं तहे दिल से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरे रब से मैं ज़िंदगी भर, मैं मरने तक माफ़ी मांगूंगा, और मेरे इस्लाम भाई और इस्लामी बहनों से भी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। एक सेकंड के लिए भी आप ये मत सोचना कि मैं इस्लामी बैकग्राउंड से बिलीव नहीं करता हूँ। हाँ, आपका गुस्सा मेरे पे जायज़ है, एक बार मुझे माफ़ करना प्लीज़। आइंदा मेरे मरते दम तक ये गलतियाँ मेरे से नहीं होंगी। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो बात ये है कि उन्होंने कहा है, राखी सावंत स्टार्टिंग से पूछिए दोबारा। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो राखी सावंत के ये स्टेटमेंट है उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने एक ईरानी लड़की को यहाँ पर बुलाया था, रखा था, फिर आप उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी करते थे। राखी को जब ये बात पता चली, वो लड़की ने जब ये बात बताई कॉल करके, तब आपने जाकर वो लड़की को भी मारा, और राखी के पैसे से ही आप उसकी सारी नीड्स पूरी करते थे, ऐसे कुछ था। क्योंकि उस दिन शैली जी जो एनजीओ चलाती है, हमें नहीं पता वो फॉर एन एग्जांपल, शैली जी कोई एनजीओ नहीं चलाती है, उन्होंने ऐसे इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, पहले वो मैं बोल दूं, सॉरी टू कट, शैली जी को ही एनजीओ नहीं चलाती है। ओके, वो क्या करती है बताऊंगा तो बहुत बड़ा एपिसोड हो जाएगा, मुझे ज़रूरत नहीं है उनके बारे में बताने में, प्लीज़ कंटिन्यू। यस, तो ये रिलेशनशिप्स की जो बात है, और उन्होंने कहा है आपके कई सारे रिलेशनशिप रह चुके हैं, और वो हर लड़कियों के कॉल राखी को आते थे आपके अगेंस्ट। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जितना भी आपने मुझे अभी बताया एलिगेशंस राखी सावंत जी के बारे में, क्या आपके पास एक का एविडेंस है कि मैं राखी के पैसे लेके ईरानी पे किया? एविडेंस है? मैंने ईरानी लड़की को मारा था, आपके पास एविडेंस है? क्या मैंने राखी को मारा था, आपके पास एविडेंस है? नहीं ना। जस्ट लेट मी आंसर इट प्रॉपरली। आपके पास कोई भी चीज़ों का एविडेंस नहीं है। अभी वो एपिसोड मैं आपको बताता हूँ क्या था। सबसे पहले ईरानी गर्लफ्रेंड ने मेरे पे कंप्लेंट किया था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ पिछले 5 साल से। am I right? आपको ये पता है? तो 5 साल पहले मैं राखी को जानता था क्या कि राखी मुझे पैसे भेजती थी 5 साल पहले? करेक्ट। सबसे मेन पॉइंट, ईरानी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। वो एक गरीब, ईरान में बहुत कुछ क्राइसिस चल रहे थे, बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे थे ईरान में। उस टाइम में मैं उसको मिला। मैं ईरानी कम्युनिटी के साथ बहुत जुड़ा हुआ इंसान हूँ। आई वॉज ऑल्सो अ प्रेसिडेंट फॉर ईरानी कम्युनिटी इन मैसूर सिटी। इस तरीके से मैं उसको जुड़ा। 6-7 महीने में उसको जानता था। एक फाइन डे मुझे कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल मैसूर 2018 में मुझे कॉल आता है, पता चलता है कि वो लड़की एडमिटेड है, तुम्हारी दोस्त है वो एडमिटेड है। मैं जाके फ़ौरन जाता हूँ, एज अ दोस्त या ह्यूमन बीइंग में जाता हूँ और मैं पता करता हूँ क्या होता है। शी हैड कमिटेड सुसाइड बाई ईटिंग क्लोनाज़ेपाम टैबलेट्स 20। जो भी मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ आपको डाउट है तो इस लास्ट के बाद बोलना आदिल पूरे एविडेंस चाहिए। आई हैव एवरी एविडेंस। जो एविडेंस मेरे पास नहीं है मैं उसके बारे में बात ही नहीं करूँगा। आप प्लीज़ उसको झूठ भी कंसिडर कर लेना अगर मैं नहीं दूँ। ये सारे एविडेंस हमने मैसूर कोर्ट के सामने भी रखे और एक कॉपी में दिखाऊंगा भी। 20 क्लोनाज़ेपाम खा चुकी थी। मैं जाके पहुंचा, मैं उसको अंडरस्टैंड किया कि क्यों ऐसा किया। तुम तो मुझे 2 दिन पहले मिली थी मेरे आइसक्रीम पार्लर, मेरे रेस्टोरेंट में। आई हैड अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट इन मैसूर उस टाइम में। तो मुझे उसने बताया कि ईरान के क्राइसिस चल रहे थे। वो सच था, ईरान के साथ क्राइसिस चल रहे थे। उसकी माँ बीमार थी और उसके फीस 1 साल से पेंडिंग थे कॉलेज में, और उसके रेंट्स उसके जहाँ रहती थी वहाँ 6 महीने से पेंडिंग थे।
तो पूरा मिला के फाइनेंशियल्स उसके सर पे आ गए थे। घर वाला बोल रहा था घर छोड़ दो, कॉलेज वाले बोल रहे थे वी विल रेस्ट्रिक्ट यू, तो उसने ये स्टेप लिया। आई प्रॉमिस्ड हर दैट टाइम कि रोशिना आज के बाद जो भी आपकी एक्सपेंसेस है नेक्स्ट 14 मंथ्स के लिए, जब तक आप इधर हो मैं देखूंगा, आपके कितनी भी फीस पेंडिंग है मैं भर दूंगा, प्लस तुम्हारे माँ के ट्रीटमेंट्स के लिए। तब उस टाइम में सिचुएशन ऐसी थी, मैं थोड़े पैसे भी अगर इंडिया से भेजूँ तो बहुत बड़ी रकम हो जाती थी ईरान में। मैं पैसे भेजता था, उसका रेंट भरता था, क्लोज टू मुझे लगता था मैंने 20 लाख रुपए खर्चे हैं जब मैं अंदर बैठा था, जेल में बैठा था। अब जब मैं बाहर आया, जब मुझे कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे एक्चुअली बेल के बाद, जब मेरा ट्रायल स्टार्ट होगा, तब मुझे पता चला कि मैंने 31 लाख रुपीज़ उस पर खर्चे हैं आज की डेट तक, लास्ट दिसंबर तक। 1 सेकेंड आई विल कम देयर। 31 लाख रुपीज़ मैंने ऑलरेडी खर्चे थे ईरानी लड़की पे। वो मेरी दोस्त नहीं थी, मैं एक हमदर्द बोल सकते हो आप। हाँ, अब ये भी बोल सकते हो कहीं एक पॉइंट पे मुझे उस लड़की पे थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी था। आप उसको गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते। अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती, जो स्वभाव मैं रखता हूँ, जो नेचर का मैं लड़का हूँ, मैं इसमें ये भी बोलूँगा कि व्हेन इट कम्स टू गर्ल मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। अगर वो मुझे जानती तो वो बिल्कुल रेप के केस करने में बिल्कुल वो दिलचस्पी नहीं रखती थी मेरे पे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इन एडिशन टू दिस सिंह, नवंबर 2022 तक आदिल के अकाउंट से उस लड़की को, वो रिस्पेक्टेड गर्ल को, पेमेंट जो भी है हेल्प वो जाती रही है। शादी के बाद राखी को ये बात मालूम हुई, ठीक है, शुरू में शी वॉज गुड कि ठीक है यू आर हेल्पिंग समवन, लेकिन एक टाइम के बाद शी स्टार्टेड ऑब्जेक्टिंग कि तुम अपना पैसा दूसरे क्यों दे रहे हो। अब नीचे बैठ तो जाओ आप देखोगे कि नवंबर 2022 के बाद आदिल ने पैसा देना बंद कर दिया था, बिकॉज इसका सारा इन्वेस्टमेंट राखी की तरफ डाइवर्ट हो गया था, जो भी अमाउंट था। उसके बाद लड़की ने जो कहा है वहाँ पे एफआईआर में कि 2 साल पहले ये सारा सो कॉल्ड इंसिडेंस हुआ था। अब सवाल यह है कि जब 2 साल पहले ये हुआ था, आप एफआईआर लॉन्च करते हैं 2nd वीक ऑफ फरवरी 2023 और आपके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं नवंबर 2022, ठीक है। तो अगर आपके साथ वो इंसिडेंस हुआ था तो आप पैसे क्यों एक्सेप्ट कर रहे थे। और तीसरा, आप एक बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट है कि 6 फरवरी की आधी रात को ओशीवारा पुलिस स्टेशन में आदिल के अगेंस्ट में राखी सावंत एफआईआर लॉन्च कराती है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द यू कैन से रिमांड एंड ऑल और बेल एप्लीकेशन जो भी था, उसी टाइम पे जैसे ही राखी जी को समझ में आता है कि यहाँ से ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस हमारा केस सस्टेन नहीं करेगा और इसको बेल मिलेगी ही मिलेगी, ठीक उसी टाइम पे 2nd वीक में, 1st वीक में राखी सावंत का एफआईआर होता है, 2nd वीक में ये ईरानी लड़की वहाँ पे मैसूर में एफआईआर लॉन्च करा देती है। तो नेक्सस समझ में आता है कि कैसे एफआईआर हुई है वहाँ पे, क्योंकि जैसे कोर्ट में पता चल जाता है कि आदिल को पुलिस